हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसो बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम रिपेयर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम स्पेसिफिकली एक रिपेयर सिस्टम को देखने वाले हैं जिसका नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड अनीलिंग रिपेयर। किस तरीके से यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड अनीलिंग चलता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई डीएनए है और इस डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लग गया है, यानी कि इस डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो चुके हैं एक जगह से। इस कंडीशन में हम सिंगल स्ट्रैंड अनीलिंग करते हैं, बट इसमें शर्त ये है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा है इस डीएनए के पास डायरेक्ट रिपीट होने चाहिए। डायरेक्ट रिपीट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जी जी ए टी टी प्रेजेंट है तो इधर भी जी जी ए टी टी प्रेजेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए टी टी सी सी, यहाँ पर हो जाएगा ए टी टी सी सी। तो ये जो है जैसा ये सीक्वेंस है वैसा सेम टू सेम ये सीक्वेंस है, मतलब इनके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्ट रिपीट होना चाहिए। तभी यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड अनीलिंग हो पाएगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ब्रेक होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिपेयर होना इधर डायरेक्ट रिपीट होना चाहिए। अब इस चीज को यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड अनीलिंग किस तरीके से होता है, कैसे होता है, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत आसान है। आप यहाँ पर इस डायग्राम को देख सकते हो। इस डायग्राम में यहाँ पर आपको रेड कलर का हिस्सा दिखा रखा है, ये डायरेक्ट रिपीट वाला हिस्सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इधर एक डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लग चुका है, तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आ चुका है, डायरेक्ट रिपीट है। अब इस कंडीशन में ये जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक है किसी भी रीजन की वजह से आ सकता है, किसी रेडिएशन की वजह से आ सकता है, किसी एंजाइम की वजह से आ सकता है, किसी भी रीजन की वजह से आ सकता है। अब इस कंडीशन में हमें इसे रिपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सोन्यूक्लियस आके इसके जो 5 प्राइम एंड है उसको च्यू करने लगेगा, यानी कि इसके 5 प्राइम एंड को क्या करने लगेगा, इसके 5 प्राइम एंड को कट करने लगेगा। एक्सोन्यूक्लियस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एंड्स है वो फ्री है, तो धीरे 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 जो 5 प्राइम एंड है उसको कट 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 करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। कब तक करता जाएगा, जब तक ये जो 3 प्राइम एंड के हिस्से हैं ये ओवरहैंग ना हो जाए, यानी कि ये जो 3 प्राइम एंड के हिस्से हैं बहुत लंबे ना रह जाए और 5 प्राइम एंड का हिस्सा कट 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 होकर बहुत छोटा ना हो जाए। तो जब यहाँ पर ये चीज अचीव कर ली जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 5 प्राइम एंड है और ये यहाँ पर 3 प्राइम एंड है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले जो हिस्से हैं 3 प्राइम एंड का ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है और 3 प्राइम एंड का ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको यहाँ पर हटा दिया जाएगा, और ये जो डायरेक्ट रिपीट्स है इनको यहाँ पर आमने सामने ले आया जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे इसके पास क्या प्रेजेंट है, जी जी ए टी टी, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, सी सी टी टी ए। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस पूरे हिस्से को रिमूव करा दिया, और हमने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे हिस्से को रिमूव करा दिया। अब इसकी वजह से ये दोनों हिस्से आमने सामने आ गए, और ये दोनों हिस्से जो है वो एक दूसरे के साथ अनील कर सकते हैं। बिकॉज अब यहाँ पर ये जो एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंडेड रिपीट सीक्वेंस होगा बोथ साइड पे, ये एक दूसरे से आराम से अनील हो जाएगा। क्यों अनील हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए एक दूसरे से वो आराम से अनील हो सकता है। दोस्तों विदाउट एनी डाउट वो एक दूसरे से अनील हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जैसे ही अनील हो जाएगा तो ये जो एक्स्ट्रा 3 प्राइम एंड का फ्लैप है इसे रिमूव कर दिया जाएगा, कट ऑफ कर दिया जाएगा, और यहाँ पर इस हिस्से की गैप फिलिंग हो जाएगी। जो भी गैप बनाए इस गैप को फिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो पॉलीमरेज है वो यहाँ पर आके जो भी गैप बना है उसे फिल कर देगा, और फाइनली जो लाइगेज है वो आके चिपका देगा। अब इस चीज में आप देख रहे हो कि बीच का एक बहुत मेजर हिस्सा दोस्तों डिलीट हो गया है, इसलिए ये वाला जो सिंगल स्ट्रैंड अनील होता है ये एक एरर प्रोन रिपेयर मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे एरर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और इसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकती है, जैसे कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट जो डिजीज होती है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो है वो इस कंडीशन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा फेब्री डिजीज जो है वो इसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो अल्फा थैलेसीमिया है वो भी इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में आपने क्या किया है, डीएनए का एक हिस्सा निकाल दिया। अब डीएनए के उस हिस्से में हो सकता है कोई मेजर जीन प्रेजेंट हो और उस जीन का लॉस हो गया है, बिकॉज हमने यहाँ पर ये बीच वाले हिस्से को तो हटा ही दिया पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्ट रिपीट को आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री लाने के लिए।
इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड अनीलिंग की जाती है दोस्तों। आप यहाँ पर एंजाइम्स भी देख सकते हो। हम यहाँ पर सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक कैसे ला सकते हैं, किसी रेडिएशन की वजह से हो सकता है, या आप आर्टिफिशियली एंजाइम्स को यूज करके भी ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमने एक्सोन्यूक्लियस को यूज किया था, जिसने 3 प्राइम ओवरहैंग लाया था और 5 प्राइम हिस्से को कट 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 किया था। इसमें जो एंजाइम्स है वो mRN कॉम्प्लेक्स होता है, जो यहाँ पर 5 प्राइम एंड को कट 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 करता है। यहाँ पर ये एंजाइम जो है mRN की हेल्प करता है, और यहाँ पर एक्सो 1 एंड BLM हेलिकेज जो होता है, अगर बहुत लंबा कट करना है तो उसमें हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर RAD52 आता है, जो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को अनील करने में मदद करता है। फाइनली जो इस फ्लैप का रिमूवल है, इसको करने के लिए आता है ERCC1-XPF, और यहाँ पर आता है FEN1, जो भी इसमें मदद करेगा। फाइनली जो गैप बना है उसको फिल कर देगा पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन, और लाइगेज आके इस चीज को सील कर देगा। और इस तरीके से आपका यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड अनीलिंग जो है वो हो चुकी है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट मेरे साथ पढ़ने हैं दोस्तों, तो बंसल बायोलॉजी ऐप पे आप मेरे साथ आके पढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।